जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी का एक बहुत अच्छा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसा कि पता होगा कि आप लोग के लिए बिहार बोर्ड में अब बहुत सारा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसमें हम आंसर सहित आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या करें, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, दिसंबर 1956 में। ठीक है, अगर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु पूछेगा आपको 1956 याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करा, भीमराव अम्बेडकर की चिंतन, है ना। अगर आपसे पूछे भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे, तो याद रखिए दोस्तों, 3 दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्मे थे? तो दलित वर्ग के। या ऑप्शन और 3 होगा। ठीक है, सी, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा बी नंबर, जाति प्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ बाबा साहब किस भाषा संपादित अंश है? तो याद रखना, एनिमेशन ऑफ कास्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करा, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है, अगला कह रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, जाति प्रथा किस वर्ग का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो एक प्रकार का अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक मतलब जिसकी इच्छा ना होता है। ठीक है, आइए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा है। मतलब जाति प्रथा के अनुसार अगर श्रम विभाजन हो रहा था, है ना, तो वो पिता के अनुसार से विभाजन हो रहा था। क्या? ठीक है, अगला करा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ठीक है, तो ललाई सिंह यादव के द्वारा। ठीक है, अगला ऑप्शन, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जाति प्रथा मनुष्य को पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? इसका आंसर बी होगा, या मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे बांधती है। मतलब जाति प्रथा पेशा को बांधता है या मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती है, गलत बात है। पेशा को बढ़ावा कहाँ देगा? या मनुष्य को रोजगार देगा? नहीं, या मनुष्य को पेशा के दक्षता में गलत है। तो ऑप्शन और बी सही है। ठीक है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसी निजी क्षमता के विचार के ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो इसका आंसर होगा जातीय व्यवस्था। ठीक है, अगला कहता है, आधुनिक मनुष्य किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीम अम्बेडकर को। संचारित का शब्द अर्थ क्या था? प्रवाहित। संचारित का मतलब क्या था? प्रवाहित। ठीक है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। ठीक है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता जिसमें होना चाहिए, समता होना चाहिए और भातृत्व का प्रेम होना चाहिए। ठीक है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्याज कारण किसे मानता है? तो लेखक जो है तो भीमराव अम्बेडकर जो मानता है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्याज कारण जाति प्रथा को मानता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में महू में। ठीक है, और दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किस पत्रिका का संशोधन किया था? डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो बहिष्कृत भारत को किया था। मतलब अम्बेडकर जी पत्रिका को जो बहिष्कृत भारत का लिखे थे। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाग्य हिंदी कितने खंडों में है? तो याद रखिए 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक इसे मानता है? तो श्रम विभाजन को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर राम भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। ठीक है, अजय रामजी सकपाल था। सच्चे लोकतंत्र क्या होना चाहिए? सच्चा लोकतंत्र मतलब जिसमें भाईचारा की भावना होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों में क्या नाम था? भीमराव के प्रेरकों में जो भीमराव अम्बेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति थे, मतलब उनके नाम के, तो बुद्ध जी थे, कबीर जी थे और दोस्तों ज्योतिषवा फूले थे, है ना। बुद्ध, कबीर, ज्योतिषवा फूले, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिषवा फूले। ठीक है, अगला, बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण भाग्यमय नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो 21 खंडों में प्रकाशित। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में रहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे, तो ज्योतिषवा फूले थे। ठीक है, और एगो कबीर थे, एगो बुद्ध जी थे। ठीक है, अगला, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु गए थे? तो याद रखना, बड़ौदा नरेश जब गया कहा था तब। ठीक है, बुद्ध एंड धम्मा बुद्ध इज धम्मा लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की रचना है भीमराव अम्बेडकर द राइट एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जातीय प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप ले लेता है? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन। मतलब डॉक्टर भीमराव के अनुसार जातीय प्रथा विभाजन के साथ और किसके विभाजन के विभाजन का रूप लिए हुए है? सभी विभाजन, दलित विभाजन या सभ्य समाजन? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन। ठीक है। अगला, भारत की जातीय प्रथा विशेषता है श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन। भारत का विशेषता यह है कि जो श्रमिक है उसको अस्वाभाविक विभाजन करता है। जो मतलब इच्छा नहीं, जो भी काम करने वाली इच्छा होता है उसका इच्छा नहीं होता फिर भी वो बंटवारा करता है, भारत की जातीय प्रथा। ठीक है। अगला, जातीय प्रथा जातीय प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के आधार पर निर्भर नहीं है। ठीक है। अगर जातीय प्रथा देखा गया छोटू तो जातीय प्रथा मनुष्य के आधार पर नहीं है। ठीक है। क्योंकि ठीक है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था करा। मतलब आज जो उद्योग में काम कर रहा है, गरीब लोग काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसको इच्छा होती है? नहीं, यानी अरुचि है, उसकी रुचि नहीं है, फिर भी व्यवस्था का काम करता है। ठीक है। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई नाम था। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त किया था? 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है। द कास्ट ऑफ इंडिया बेयर मैनिज्म किन की रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर जी का है। ठीक है। मूक नायक कौन है? मूक नायक क्या है? एक प्रकार की पत्रिका है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रम विभाजन। ठीक है। जातीय प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो जातीय प्रथा भारत में एक प्रमुख कारण बनी है बेरोजगारी का। ठीक है। अगला, बाबा साहेब अम्बेडकर विख्यात भाषण इनमें कौन सा है? तो एनिमेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अम्बेडकर ने इनमें किसकी रचना किया था? जातीय प्रथा श्रम विभाजन को। ठीक है। श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के गद्य कौन सी विद्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। ठीक है। जातीय प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ। ठीक है। तो प्रत्यक्ष भी होगा और प्रमुख भी होगा। ठीक है। दोनों आंसर से होगा। ठीक है। अगला, मुख्य प्रकार के पत्रिका है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अगर कोई भी वास्तविकता कहता है, कोई भी कह रहा है तो भाईचारा हो रहा है दूध और पानी की तरह। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल हुआ था 1891 ईस्वी को। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू में मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अगला, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किसे मानते हैं? भीमराव अम्बेडकर को जी को मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का वाक्य हिंदी कितने खंडों में किया? 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। सभ्य समाज श्रम विभाजन किसके लिए आवश्यक मानता है? कार्यकुशल। आज जो पढ़े लिखे आज है ना, वो किसको मानते हैं आवश्यक? तो कार्यकुशलता को, है ना। आगे, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है। श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी है। ठीक है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इस संसार में जो है लोग है जातिवाद को पालने में कमी नहीं कर रहा, पोस्ट को कमी नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्र होना चाहिए, समता होना चाहिए और भाई जैसे प्रेम होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है। ठीक है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख का प्रत्याश कारण किसे मानता है? लेखक अगर बेरोजगारी भारत में हुआ है तो उसका कारण है जातीय प्रथा, न क्या शिक्षा, न क्या जनसंख्या, न उद्योग। जातीय प्रथा के कारण ही भारत में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो जो आज के समाज है ना, वो अगर कोई भी कार्यकुशलता सभ्य समाज किसे? श्रम विभाजन को मानता है। ठीक है। धन जाति विभाजन को थोड़ी मानता है। ठीक है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी शकपाल था। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर PhD की उपाधि कब धारण हुआ? 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया मेयर कन्या किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर का। आर्थिक पहलू से भी जातीय प्रथा एक प्रकार के हानिकारक है। अगर आर्थिक मतलब पैसा की दृष्टि से अगर देखा गया है तो जातीय प्रथा एक प्रकार के हानिकारक ही है। ठीक है। अगला प्रश्न का पैसे को दोषपूर्ण निर्धारण करती है, नहीं कौन करता है? जातीय प्रथा। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है। और ऐसा ही अगर आपको ये वीडियो आपको अगर ये चैनल समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से।